यस, वेलकम बैक टू न्यूलैंड क्लासेस। आज की कक्षा में कक्षा 10 के विषय गणित जिसकी एक्सरसाइज 3.1 के मैंने लास्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 करवा दिए थे। तो आज की कक्षा में 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को सॉल्व करवाऊंगा, है ना। तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको समझने की आवश्यकता है। आप मेरे साथ समझने का प्रयास करें। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। परिमाप नहीं, अर्ध परिमाप। देखो, इस एक ही लाइन में आपके पास दो सेंटेंस है। सुनो, एक आयताकार बाग, इसको आप भूल जाओ, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है ना। बीच में इसने और सेंटेंस को ऐड किया है। तो यहां पर दो चीजें बोली है। एक तो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है। दूसरा, इसकी लंबाई कितनी है? चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो बाग की विमा ज्ञात करो। आयताकार बाग है तो उसकी क्या विमा होगी? लंबाई और चौड़ाई होगी। दो चीजें हैं। मैंने आपको पिछले 4 प्रश्न में भी यही बोला था कि पहले x और y फाइंड करने का जुगाड़ करो। प्रश्न देखते ये सोचो कि x किसको मानो, y किसको मानो। तो इसने प्रश्न के लास्ट में पूछा कि विमा ज्ञात करो। तो विमा क्या हो सकती है? विमा हो सकती है या तो लंबाई होगी या फिर आपकी चौड़ाई होगी, है ना। लंबाई और चौड़ाई इसकी विमाएं होती हैं। तो लंबाई को x मान लो और चौड़ाई को y मान लो। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। माना आयताकार बाग की जो लंबाई है, लंबाई कितनी है आपकी? x मीटर है। और आपकी चौड़ाई, चौड़ाई को आप मान लो y मीटर। अब इसके दो समीकरण आपको यहां से क्रिएट करने हैं। तो अब प्रश्न को समझ लो। का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। पहले तो ये बताओ कि आयत का परिमाप क्या होता है? परिमाप जिसको पेरीमीटर कहा जाता है, p से लिखो तो आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस है चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता है। अगर इसका अर्ध परिमाप बोल रहा है तो इस पूरे को 2 से विभाजित कर दो तो इसका आधा हो जाएगा। समझा नहीं समझा बात को? तो वही अपन यही करने की ट्राई करते हैं और यहां से आपका एक समीकरण को क्रिएट करते हैं। तो ये बोल रहा है कि अर्ध परिमाप 36 है। तो आपका इसका अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? पेरीमीटर बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई तो आपकी x मीटर, चौड़ाई है y मीटर। और ये अर्ध परिमाप बोल रहा है तो इसमें 2 का भाग दे दो। तो अर्ध परिमाप है कितना आपका? जो मैंने यहाँ परिमाप को p से लिखा है, तो ये अर्ध परिमाप आपका 36 है। तो अर्ध परिमाप की जगह तो 36 डाल दो। तो 36 बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 इस पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में, तो ये गुणा भाग में तो सब कट जाते, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो 36 बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, है ना। भले 36 को उधर लिख दो, x प्लस वाई को इधर लिख लो, एक ही बात है। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया? 36। और इसको दे देता हूं समीकरण नंबर 1। ये आपका यहां से पहला समीकरण बन गया। आपको पहले तो 2 समीकरण बनाने, ग्राफ तो बाद की बात है। सेकंड, ये क्या बोल रहा है? इसकी लंबाई है ना, चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। तो चलो पहले मैं बराबर ही मान लेता हूं। मैं ऐसे कर लेता हूं कि भाई लंबाई बराबर चौड़ाई। ये मैंने ठीक किया कि नहीं किया? ये मैंने ठीक नहीं किया। मैंने लंबाई और चौड़ाई को बराबर मान लिया, लेकिन बराबर नहीं है। एक्चुअली क्या बोल रहा है? जिसकी लंबाई है ना, लंबाई वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये लंबाई x है ना, ये इस चौड़ाई से 4 ज्यादा है। ये वाली 4 ज्यादा है, मैंने तो बराबर ले लिया। तो बराबर कब होंगे? इसमें 4 जोड़ दो, अब दोनों बराबर बोल सकते हैं। तो ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण से आपको सारणी बना लेनी है, और सारणी से जो वैल्यू आती है इसमें पुट करो और इसके x और y की आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो मैं पहले के लिए बना लेता हूं सारणी, पहले समीकरण के लिए। तो इसमें x और y की एक एक वैल्यू ले लो। भले दोनों वैल्यू x की ले लो, दोनों वैल्यू y की ले लो। भले एक x की लो, एक y की लो, उसके लिए आप पूरी तरह से फ्रीडम है। ओके, तो पहला समीकरण क्या है आपका? x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? 36 है। अगर x की वैल्यू 0 ले लूं तो 0 प्लस वाई बराबर 36। तो y में 0 ऐड होगा तो y बचेगा, तो y बराबर 36। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू है 36। सेकंड है, y की ले लूं तो 0 इसमें इसी समीकरण में अगर मैंने x की 0 ली, ऐसे कैसे y की 0 ले लूं तो यह हो जाएगा x प्लस 0 बराबर 36। x में 0 ऐड होगा तो x बचेगा, x इक्वल टू 36, है ना। जब y 0 तो x 36। इनकी तो वैल्यू इजी मिल गई आपको। ओके, चलो अब अपन सेकंड समीकरण है उसकी भी अपन ऐसे कैसे सारणी बनाते हैं। इसमें भी x और y की वैल्यू डालो। x की वैल्यू क्या डालो? पहले मैं y की वैल्यू 0 डाल देता हूं, है ना। तो x इक्वल टू क्या है? y प्लस 4 है। अगर y की वैल्यू 0 होगी तो
तो x बराबर 0 प्लस 4, तो ये 4 ही बचेगा। जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4। अब y की वैल्यू कुछ और डाल दो इसमें, तो y की वैल्यू को मैं डाल देता हूं इसमें 2 4, y की वैल्यू को 4 डाल देता हूं, है ना। तो y की वैल्यू 4 डालूंगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x बराबर 4 प्लस 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी इसमें आपकी 8। समझे कि नहीं समझे? ओके, तो ये तो था आपका रफ वर्क। आप बोलोगे ये 4 क्यों ली, तो सुनो भाई, मैं y की वैल्यू तो 1 भी ले सकता था, तो 1 बराबर 4 प्लस 1 5 हो जाता। तो सुनो, अब ये ग्राफ है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 36। अब 36 वैल्यू तक आपके, फिर आपका ग्राफ कितना बड़ा हो जाएगा। तो मैं ऐसे करता हूं कि इसमें 1 यूनिट बराबर 4 अंक ले लेता हूं। ग्राफ का जो पैमाना है वो क्या है, 1 यूनिट बराबर आपके क्या है, 4 अंक। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका 1 है ये अब 4 के बराबर है, ये 8 के बराबर, मतलब 4 के मल्टीपल में चलेंगे, 4 के गुणज के रूप में चलेंगे, तो ये आपका 1 अंक 4 के बराबर हो गया। इस कारण इन वैल्यू को 4 के गुणज के रूप में लेना जरूरी था। अगर ये 5 आ जाता तो फिर सेट ही बैठता। ये आपका 1 है, ये 4 के बराबर हो जाएगा, 2 है तो ये 8 के बराबर हो जाएगा, ये 12 के बराबर हो जाएगा, ऐसे तो ये 9 है, ये 36 के बराबर हो जाएगा। तो फिर इजी आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसी वैल्यू को थोड़ा आपको देखना है। चलो क्या पहले समीकरण का बनाते ये आइडिया तो मिल गया कि भाई वैल्यू बड़ी आ रही है। अब 36 है तो ये 4 का गुणज है, अगर 36 में 4 का भाग देंगे तो 9 बार जाएगा। इसका मतलब ये 4 के मल्टीपल के रूप में है, तो फिर इनकी भी वैल्यू ऐसी लो कि ये 4 के मल्टीपल में आ जाए। इसलिए मैंने इस y की वैल्यू को फिर से 4 ले लिया है, तो फिर x की वैल्यू 8 होगी। तो अब इन वैल्यू को इस ग्राफ में पुट कर दो। तो पहले समीकरण के जब x बराबर 0 तो y बराबर 36, x बराबर 0 तो इस पूरे, अरे सॉरी, इस पर y x पर x तो 0 ही होगा। तो y की वैल्यू 36, 36 मतलब ये 4 के मल्टीपल में चलेगा तो 9 चौके 36, तो ये 9 की जगह आ जाएगा। तो इसके निर्देशांक क्या हो गए, ये हो गया 0,36। ऐसा नहीं कि 0,9 डाल दो, क्योंकि 1 यूनिट आपके 4 अंक के बराबर है। ये 4, फिर 8, 12, 16, 20, है ना, 24, 28, 32, 36 ऐसे। अब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 36, तो x की वैल्यू 36 किस पॉइंट पर हो जाएगी, इस पॉइंट पर। और x एक्स पर तो आपका y कहीं भी 0 होगा, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए आपके 36,0। समझे कि नहीं समझे? आप समझ गए? ओके, अब x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 4, 4 का मतलब ऐसा नहीं कि 4 पर आ जाओ, आपकी 1 यूनिट 4 अंक के बराबर है, मतलब ये 1 है, ये आपका 4 के बराबर है। इसके निर्देशांक हो गए 4, अरे सॉरी, 4,0, क्योंकि x एक्स पर आपका y तो वैसे ही 0 होगा। ओके, सेकंड वैल्यू, x की वैल्यू 8 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 8 मतलब ये 4 और ये 8, x की वैल्यू 8 ये होगी, और y की वैल्यू 4 मतलब 1, ये हो गया आपका। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 8, सॉरी x की वैल्यू 8 है तो 8,4 हो गए। ये समझे कि नहीं समझे? तो पहले जो ग्राफ सारणी थी उसके तो ये 2 पॉइंट्स है, तो इन दोनों को भी आपस में कनेक्ट कर दो और इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में कनेक्ट कर दो। जहां ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, इंटरसेक्ट करता है, वही आपकी एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी इसमें। तो इन पॉइंट्स को आपस में आप कनेक्ट कर दो। ओके, और सीधी रेखा में आपको भाई स्केल से आपको इनको कनेक्ट करने की ट्राई करनी है। तो देखो मैं सीधी रेखा में इनको मिलाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, ये हो गया। अब उसको भी आपस में कनेक्ट कर दो, है ना। ये आपका ऐसा ग्राफ बन गया। तो इस पॉइंट पर कनेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, आप बोलोगे सर इस पॉइंट को, ये पॉइंट एक्स एक्स को 5 पर कट कर रहा है, इधर वाई को 4 पर कर रहा है। 5 पर कर रहा है मतलब 5 गुणा 4 20, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू तो आ गई आपके 20 मीटर, और वाई की वैल्यू इधर 4 है तो 4 गुणा 4 तो 16, तो वाई की वैल्यू आ गई आपके 16 मीटर। तो आपको प्रश्न में पूछा था कि आयताकार बाग की विमाएं ज्ञात करो। विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई बताओ। तो लंबाई तो थी आपकी x मीटर और चौड़ाई थी y मीटर, तो x बराबर 20 मीटर आ गया, मतलब ये आपकी लंबाई मिल गई। इसमें क्या आ गई है, लंबाई, और y इक्वल टू 16 मीटर है, ये आपकी क्या होगी, इसमें चौड़ाई होगी, है ना। ये स्केल से थोड़ा आप सीधी रेखा में बनाना ताकि आपके इजी एक दूसरे को ये जो जिस पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे वहां इजी ये कनेक्ट कर लेंगे। ओके, इन पॉइंट्स को लेकर आपको किसी तरह की कोई घबराहट मन में पैदा नहीं करनी है, ये इजी अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आप यहाँ वैल्यू सही लेते हो, कैलकुलेशन सही करते हो, तो कोई इश्यू नहीं आता इसमें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 5, जिसको मैंने बहुत अच्छे से इजी तरीके से आपको सॉल्व कराने की प्रयास किया है। और अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है ना। एक आपको रैखिक समीकरण दी गई है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखो ताकि समांतर की प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि है। थोड़ा इसमें क्वेश्चन के टाइपिंग में थोड़ा कुछ मिस्टेक है, तो ये पर्सन ऐसा बोल रहा है कि ये आपको एक समीकरण दी गई है, इसमें 2x प्लस 3y बराबर 8 है, एक समीकरण तो दी गई है, और दो चर वाली एक और समीकरण आप लिखो, दो चर वाली एक और आप खुद समीकरण लिखो, फिर आपको ये जो प्राप्त रेखाएं हैं ये समांतर रेखाओं का युग्म प्राप्त हो जाए, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि है। हाँ अच्छा, तो ये आपको एक समीकरण दिया हुआ है, पर्सन ऐसा बोल रहा है कि एक समीकरण तो आपको दे रखा है, एक और समीकरण आप खुद लिखो, है ना। आपके खुद को एक और समीकरण लिखना है, तो वो ऐसा समीकरण लिखो कि इन दोनों के अगर गुणांकों की आप तुलना करो तो आपको रेखा प्रतिच्छेदी प्राप्त हो। फिर एक और समीकरण लिखो ताकि रेखाएं आपको समांतर रेखा प्राप्त हो। फिर इसके कंपैरिजन में एक और समीकरण लिखो ताकि रेखा आपके संपाती रेखाएं प्राप्त हो। तो इनको मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में लास्ट क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझा था कि अगर इनके गुणांकों की तुलना करते हो कि भाई a1 बटा a2 अगर नॉट इक्वल है b1 बटे b2 के, तो आपका ग्राफ कैसा है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अगर a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के और नॉट इक्वल है c1 बाई c2 के, इस कंडीशन में रेखाएं कैसी आपकी समानांतर रेखाएं हैं। अगर आपका a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के और इक्वल है c1 बाई c2 के, इस कंडीशन में आपकी रेखाएं कैसी हैं, समपाती रेखाएं। तो आप कोई भी समीकरण बना सकते हैं, इजी, बस ये वाला कंसेप्ट इसमें ठीक बैठना चाहिए। तो आपको समीकरण क्या दे रखा है, चलो सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हो, इसका अपन पहला करने की ट्राई करते हैं कि भाई प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसे प्राप्त होगी। तो आपको समीकरण तो दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो प्रतिच्छेदी की शर्त क्या है कि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। जैसे यहां तो मैंने लिख लिया 4x, भले यहाँ 5x लिख लो, और यहां मैंने लिख लिया 7y, फिर आगे कुछ भी लिखो, भले 17 लिख लो, इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका a1 बटा a2 करना, तो a1 बटा a2 आपने कर लिया, तो ये तो है 2 बटा 4, 2 बटा 4 का सॉरी 2 बटा 4 है ना। 2 बटा 4 का मतलब क्या हुआ, 2 का भाग इसमें एक बार और इसमें 2 बार, ये आ गया। अब b1 बटा b2 करो, तो b1 बटा b2 हो जाएगा आपके जो y के गुणांक है, वो इधर y का गुणांक 3, इधर है 7, ये आ गया 3 बटे 7। बोलो ये एक दूसरे के बराबर है क्या, बराबर नहीं है। इस कंडीशन में बराबर नहीं है, मतलब a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, इसके बराबर नहीं है। तो ये स्थिति आपके कब प्राप्त होती है, जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो। तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इसकी जगह भले 5x ले लेना तो भी ये 2 बटे 5 आता। 2 बटे 5 और 3 बटे 7 क्या बराबर होते, आप बोलोगे नहीं सर ये भी बराबर नहीं होता। इसकी जगह भले आप कुछ भी ले सकते हो, 8 ले सकते हो, तो ये 2 बटे 8 हो जाती है। 2 बटे 8 मतलब 2 का भाग इसमें एक बार, इसमें 4 बार, तो 1 बटे 4 और 3 बटे 7 क्या बराबर होते, बराबर नहीं होते। आप कोई भी वैल्यू लेने के लिए इसमें आप पूरी तरह से फ्री है, समझे नहीं समझे। तो ये इसका था पहला। दूसरा है समांतर रेखाएं प्राप्त हो। समांतर की क्या शर्त है, तो जैसे आपको समीकरण दी गई है कि भाई 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो समांतर रेखाएं जिसमें a1 बटा a2 इक्वल है b1 बटे b2 के और नॉट इक्वल है c1 बटे c2 के, तीसरी कंडीशन बराबर नहीं आनी चाहिए। तो इनको तो मैं कर लेता हूं 4x ताकि 2 बटे 4 1 बटे 2 हो जाए। इसको ले लेता हूं 6y ताकि 3 बटे 6 तो 1 बटे 2 हो जाए, और इसके बटे ले लेता हूं मैं 17 इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे ऐसा करने से क्या होगा, तो सुनो a1 बटा a2, तो a1 बटा a2 क्या हो जाएगा आपका 2 बटा 4। 2 बटा 4 का मतलब 2 का भाग इसमें एक बार और इसमें 2 बार। वैसा कि वैसा b1 बटा b2 कर लो, ये हो जाएगा 3 बटा 6, तो 3 का भाग 3 में एक बार और 6 में 2 बार। इनको सरल समान संख्या से करना है। और c1 बटा c2, तो c1 बटा c2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 8 बटे माइनस का 17, तो माइनस से माइनस जाएगा तो भी 8 बटा 17 आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू तो बराबर है, a1 बटा a2 की वैल्यू 1 बटे 2 और b1 बटे b2 की वैल्यू 1 बटे 2, लेकिन c1 बटे c2 की वैल्यू आ रही है 8 बटे 17, है ना। अगर 8 बटे 16 होता तो 1 बटे 2 हो जाता, अदरवाइज वो कंडीशन बराबर नहीं है। मतलब a1 बटा a2 इक्वल है b1 बटे b2 के,
बट नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं है किसके, C1 बटे C2 के। तो ये वाली कंडीशन होती है, तब आपको रेखाएं समांतर रेखाएं प्राप्त होती है। कौन सी रेखाएं प्राप्त होती है, समांतर। इसमें आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 8 बटे 18 ले लेते तो भी सरल नहीं होता, 19 ले लेते तो भी सरल नहीं होता है ना। 8 बटे 16 नहीं आना चाहिए, अगर ये 16 हो जाता तो 1 बटे 2 हो जाते, तो फिर ये तीनों ही बराबर हो जाते, तो फिर वो संपाती वाली स्थिति आ जाती। अब है संपाती रेखा आपको प्राप्त करनी, तो वही समीकरण वापस लिखो। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। एक और समीकरण लिख लो जिसमें ये तीनों के गुणांक बराबर होना चाहिए, तो यहां पर लिख लेता हूं मैं 4x, 2 का डबल 3 का डबल हो जाएगा 6y और 8 का डबल हो जाएगा 16, ये 0। तो यहां से क्या होगा, 2 बटे 4 तो 1 बटा 2, 3 बटे 6 तो 1 बटे 2, 8 बटे 16 तो माइनस से माइनस जाएगा तो भी 1 बटे 2, मतलब तीनों स्थितियां ही बराबर है इसमें। भाई A1 बटा A2 क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 2 बटा 4 मतलब 1 बटा 2। B1 बटा B2 क्या हो जाएगा आपका 3 बटे 6, तो वो भी हो जाएगा 1 बटे 2। और C1 बटे C2 तो माइनस का 8 बटे माइनस का 16, तो C1 बटे C2 क्या हो जाएगा माइनस का 8 बटे माइनस का 16। तो सबसे पहले माइनस से माइनस भाग जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 1 बटे 2। मतलब A1 बटा A2 बराबर है B1 बटे B2 के और बराबर है C1 बटे C2 के। इसका मतलब ये आपकी कैसी रेखाएं प्राप्त होती हैं, संपाती रेखाएं प्राप्त होती है। और ये वर्क आपको रफ वर्क में करना है, ये सिर्फ आपको इसमें इक्वेशन लिखने का ही बोला है ना। तो ये काम आपको रफ वर्क में करना है, अपने आईडी से करना है। ये तो मैंने आपको ऐसे समझाने के लिए करवाया था, बाकी इनको एग्जाम में साथ में नहीं लिखना है आपको, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए था, बाकी ये इतना ही करना है आपको। सिर्फ इसने इक्वेशन लिखने का बोला है, समीकरण लिखने का बोला है, तो आपको सिर्फ तीनों की 3 समीकरण लिखनी है और आपका काम ओके। यहां से समझे कि नहीं समझे। तो 2 चर वाले जो रैखिक समीकरणों के युग में इनकी जो कंडीशन है, इनके गुणांकों की आप तुलना करते हैं, A1 बटा A2 इक्वल B1 बटा B2 और C1 बटा C2। तो यहाँ से क्या क्या कंडीशन प्राप्त होती है, ये मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत इजी तरीके से समझा है। तो पहले आपको वो कंडीशन याद करनी है, ताकि फिर ये प्रश्न आपसे इजी आपको समझ में भी आएंगे और आपसे सॉल्व भी हो जाएंगे। चलो एक्सरसाइज 3.1 अपन लास्ट क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं। ये प्रश्न बोल रहा है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। फिर x x और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करें और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करें। वो तो दूर की बात है कि पहला तो भाई आप इनको इसका ग्राफ बनाओ। अगर आप ग्राफ बनाओगे तो वहां आपका एक त्रिभुज बनेगा, और वो त्रिभुज किसके साथ बनाना है, इस एक्स एक्स के साथ कहीं त्रिभुज बनेगा यहाँ पर, उसको छायांकित भी करना है और त्रिभुज के 3 पॉइंट्स मिलेंगे उनको, मतलब उसके निर्देशांक भी आपको ज्ञात करने हैं। तो पहले तो त्रिभुज बनाओ। तो समीकरण कौन से दो दे रखे हैं, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यह समीकरण है एक्स माइनस वाई, ये प्लस के 1 को मैं सीधे इधर भेज देता हूं, तो ये हो गया माइनस का 1 और इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। ये मैंने ठीक किया कि नहीं किया बोलो, प्लस के 1 को सीधे इधर भेज दो ताकि कैलकुलेशन इजी कर सको। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y और माइनस के 12 को इधर भगाया तो ये हो गया प्लस का 12 और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। समझे नहीं समझे, प्लस के 1 उधर भेजा तो माइनस का 1 और माइनस का 12 को उधर भेज दिया तो ये हो गया प्लस के 12। अब दोनों समीकरण की अलग अलग सारणी बना लो पहले। ये चलो मैं सारणी बना देता हूं समीकरण 1 की, या x और y की वैल्यू डाल दो। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 1। चलो x की वैल्यू 0 डाल दो तो 0 होगी, तो 0 माइनस वाई बराबर माइनस का 1, और 0 में से y जाएगा तो माइनस का y बचेगा। दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस भाग जाएगा, तो यहां से आ गया y इक्वल टू 1। सेकंड x माइनस वाई बराबर क्या आपका माइनस का 1, वही समीकरण 1 मैंने वापस लिखा है। अब एक और वैल्यू डाल दो, तो चलो y की वैल्यू 2 डाल देता हूं मैं। तो x माइनस की माइनस और y की जगह 2 बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस का 2 उधर भाग जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 1, अरे प्लस का 2। और माइनस का था 1 प्लस का है 2, तो ज्यादा किसके हैं, प्लस का। कितना ज्यादा, प्लस का 1 ज्यादा। तो ये आपकी सारणी बन गई और ये रहेगा आपका हर बार की तरह इस बार भी रफ वर्क रहेगा। अब एक और सारणी तैयार कर लो समीकरण 2 की। तो समीकरण 2 क्या बोल रहा है आपका, किधर है भाई, हाँ ये रहा। तो इसकी सारणी बना लो। इसमें भी x और y की वैल्यू पुट कर लो, कोई भी वैल्यू पुट करो, है ना। तो देखो 3x प्लस 2y बराबर 12। तो इसमें वैल्यू डाल दो, भले ही x की वैल्यू 0 डाल दो। तो x की वैल्यू 0 डाल दो तो ये हो जाएगा भाई 3x, है ना, x की वैल्यू 0, सॉरी
3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2y इक्वल टू 12। तो 3 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो 2y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू ये 2 गुणा में इधर भाग में भाग जाएगा तो 6, ये हो गया। दूसरा, x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू 6 आ गई। अब भले y की वैल्यू 0 डाल दो तो 3x प्लस 2 गुणा 0 बराबर 12, तो 3x प्लस 2 का मल्टीप्लाई 0 से हो गया तो 0, तो 3x में 0 ऐड करेंगे तो 3x ही बचेंगे, 3 इधर गुणा में तो उधर भाग में जाएगा तो x बराबर 12/3, तो मतलब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू आ गई आपके 4। समझे कि नहीं समझे बोलो? ये रहेगा आपका रफ वर्क। अब इस वैल्यू को ग्राफ में पुट कर लो। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, ये y की वैल्यू 1, ये आपका y(x) और ये y की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा 0,1, क्योंकि y(x) पर x आपका हमेशा 0 ही रहता है। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 ये है, y की वैल्यू 2 यहाँ है, तो ये दोनों इस पॉइंट पर मैच कर रहे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,2। समझे नहीं समझे? इन पॉइंट्स को भी आप मिला लो बोले चाहो तो। ये लाइन सीधी नहीं बन रही है, आपको स्केल से एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे आप लोग? है ना, ये 1,2 इस पॉइंट पर, ये 0,1 ये वाला पॉइंट। समझे नहीं? चलो पहले वो इन पॉइंट्स को भी ले लेते हैं। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 6 इस पर होगी, ये हो जाएगा 0,6। x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 इस पॉइंट पर, तो y की वैल्यू 0, x पर वैसे 0 होगी, तो 4,0। तो पहली सारणी के तो ये 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, दूसरी सारणी के ये 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो इन पॉइंट्स को आपस में स्केल से सीधी रेखा में आपको मिलान करवाना है। सीधी रेखा में मिलान करोगे तो आपके जो इनके जो वैल्यूज है वो एकदम करेक्ट आपको मिल जाएगी, है ना। तो इन पॉइंट्स को मैं आपस में मिलाने का प्रयास करता हूं। ये देखो एकदम स्ट्रेट लाइन बनानी है आपको ऐसे, है ना, स्केल से। और सेकंड, इनको भी आपस में मैच करवा लो, ये इधर है ना, ये वाला। अब ये क्या बोल रहा है कि एक्स एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करो। एक्स एक्स और इन रेखाओं से बना त्रिभुज, त्रिभुज तो ऐसे देखे तो आपके पास यार 2 त्रिभुज है। एक तो अगर वाई एक्स के साथ त्रिभुज पूछो तो ये आपका वाई एक्स इसके साथ त्रिभुज, देखो एक रेखा ये होगी, दूसरी ये, तीसरी ये भी त्रिभुज है। एक्स एक्स के साथ देखो तो देखो ये वाला त्रिभुज बन रहा है, देखो ये एक्स एक्स के साथ, है ना, इन रेखाओं के बीच बीच वाला त्रिभुज लेना है। तो ये बोल रहा है कि एक्स एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक, तो त्रिभुज के तो 3 शीर्ष हो जाएंगे, एक शीर्ष ये वाला हो जाएगा आपका, सेकंड ये वाला, और थर्ड ये वाला। ये आपका त्रिभुज बन गया। इसको छायांकित करने का भी बोला है, तो इसको आपको छायांकित भी कर लेना है, ये वाला त्रिभुज बना है। समझे नहीं समझे आप लोग, है ना। तो इसके निर्देशांक कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट कहां है? आप बोलोगे सर इस एक्स एक्स पर है, तो एक्स एक्स पर इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? इस पॉइंट की तो वैल्यू है -1, तो एक्स एक्स पर y 0 हो जाएगा। एक तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे -1,0। एक ये वाला पॉइंट, तो इसके निर्देशांक क्या है? 4,0। तीसरा ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट के निर्देशांक इधर तो है 2, इधर है 3, तो 2,3, है ना। स्केल से मिलाना एकदम आपके पॉइंट टू पॉइंट ये एकदम करेक्ट ही मिल जाएंगी, और यहाँ कोई भी वैल्यू लो, इससे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? ये बोल रहा है कि त्रिभुज बनाओ, कौन सा त्रिभुज? के एक्स एक्स के साथ बना हुआ, तो ये आपका एक्स एक्स है और इसके साथ त्रिभुज यही बन रहा है सिर्फ, है ना। त्रिभुज कौन सा बोल रहा है? एक्स एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, ये एक्स एक्स और इन रेखाओं के साथ बना हुआ त्रिभुज यही होगा। तो इस त्रिभुज को आपको छायांकित भी कर लेना है, ये वाला त्रिभुज है, और इसके जो कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, वो भी आपको लिखने हैं। ये इसने बोला इस प्रश्न में। तो आज की क्लास में मैंने 3.1 के जो बचे हुए प्रश्न थे, प्रश्न संख्या 5, 6 और 7, जिनको आसान भाषा में आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये क्लास आपको पसंद आ रही है। तो अपने दोस्तों और क्लासमेट के साथ इसे शेयर करें और आनंद लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।